हम पिछले कुछ हफ्तों से महायाजक के बारे में देख रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ढेर सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि लगभग सालों बीत जाएंगे अगर हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ाई करेंगे तो सालों बीत जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं सोच रहा था कि हम इन चीज़ों को महीने में एक बार टच करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं स्टडी के तौर पर। और मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे जैसे आप इन चीज़ों को सुनोगे आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। मैंने आपको बताया था और मैं उसे रिवाइज़ करना चाहूँगा, मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि महायाजक ये मनुष्य की तरफ से होते हैं परमेश्वर के सामने मध्यस्थी करने के लिए। हमारा जो महायाजक है वो और भी बेहतरीन तौर पर परमेश्वर के सामने मध्यस्थी करते हैं। अगर किसी देश का महायाजक बेकार रहे या वो ठीक ठाक नहीं रहे, अगर परमेश्वर के वचनों का, आज्ञाओं का पालन नहीं करे, तो वो देश पर आशीष नहीं उतरती थी, वो देश पर श्राप उतरता था महायाजक के वजह से। अगर महायाजक अच्छा है तो देश जो है ना आशीषों से भरा रहेगा। अगर महायाजक ठीक नहीं है, आप पढ़ाई कर सकते हैं, यीशु के समय इज़राइल देश पूरी तौर पर खराब हो चुका था क्योंकि वहाँ के महायाजक ठीक नहीं थे, इसलिए वो परमेश्वर की बातों को नहीं जान पा रहे थे। हालांकि वो वचनों को पढ़ते थे, वचनों को समझते थे और कई सारे वचन उनको बाय हार्ट थे, लेकिन वे परमेश्वर को नहीं जान पा रहे थे क्योंकि उनका अंदरूनी जिंदगी सही नहीं था। इसलिए पूरा जो इज़राइल देश था वो श्राप से भर चुका था। और जब हम यीशु की बात करें, वो सर्वोत्तम महायाजक है, वो बेस्ट महायाजक है। इस पृथ्वी के जो महायाजक होते थे वो बदले जाते थे, अगर कोई मर जाए तो रिप्लेसमेंट होता था, दूसरा महायाजक आता था। लेकिन हमारा जो महायाजक परफेक्ट और परिपूर्ण महायाजक है वो हमेशा परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, वो हमेशा परमेश्वर के सामने हमारी सारी बातों को बताते हैं और वो हमारी तरफ से परमेश्वर के सारे आशीषों को मांगते हैं और वो हमारे जीवन पर बरसाते हैं। हमारा जो महायाजक है वो सर्वोत्तम है और वो मुर्दों में से जी उठा है और वो अनंत काल से अनंत काल तक जिंदा रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा, है ना, वो बदलेगा नहीं। और बहुत सारी चीज़ों को हम देखेंगे आज और आखिर में हम देखें कैसे महायाजक के वस्त्र के द्वारा परमेश्वर के वरदान काम करते थे और कैसे उन वरदानों को हम अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। आज हम बात करने पर अन्य भाषा के बारे में, हम बात करने पर 9 वरदानों के बारे में, हम बात करने पर कैसे हम उन 9 वरदानों में इस्तेमाल हो सकते हैं। इतना ज़्यादा आप इनके बारे में सीखोगे, आप कहोगे कि परमेश्वर मुझे सीखना है, मेरा मार्गदर्शन करे, मुझे बताए, उतना ही ज़्यादा परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको सिखाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग लगातार तौर पर नहीं आते, आप लोग लगातार तौर पर आए, क्योंकि परमेश्वर इन दिनों में बहुत सारी चीज़ों करेगा। परमेश्वर सबसे पहले हमारे अंदरूनी विचारों को बदलना चाहता है, हमारी कल्पनाओं को बदलना चाहता है और फिर धीरे धीरे कर कर हमारी जो बाहर की परिस्थिति है यह अपने आप बदल जाएगी। हालेलुया। साथ ही साथ जो लोग मसीह को जानते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, वे लोग परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लगातार तौर पर इस्तेमाल करें। बाइबल में एक बहुत खूबसूरत शब्द है और वो शब्द ऐसा है कि हे मेरे विश्वास योग्य दास। जब हमारा मुलाकात परमेश्वर से होगा तो परमेश्वर एक सुंदर नाम देगा और वह है हे मेरे विश्वास योग्य दास। ये बहुत सुंदर नाम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दास इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के संतान नहीं है, नहीं 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 नहीं। हमारा जो हृदय है वो एक सेवक का हृदय होना चाहिए। जितने भी हम विश्वासी, चाहे आप सेवा करें या ना करें, मैं बात कर रहा हूं मिनिस्ट्री की, आप मिनिस्ट्री करें या ना करें, लेकिन अपना जो हृदय है हमेशा एक सेवक के
हृदय के जैसे तैयार करे, अपना जो हृदय है वो सेवक के हृदय जैसे बनाए रखे। आपके हृदय में कभी किसी के प्रति चिड़चिड़ ना हो, आपके हृदय में कभी किसी को नीचे गिराने के बारे में ना हो, लेकिन हर एक व्यक्ति को उभारने के बारे में, यही कल्पनाएं आपको अपने हृदय में रखना है। और जब आप ऐसे हृदय को रखते हो, परमेश्वर आपको काफी सारी अच्छी बातों से और आशीष करेंगे। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रोत्साहित करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं उन लोगों को जो लोग अपना दशमांश नहीं देते। मैं आपसे कहूं, बाइबल में लिखा गया है, मत्ती की किताब में अध्याय 6 में जब आप पढ़ोगे, लिखा गया है कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। और वहां पर दो स्वामी शैतान और परमेश्वर नहीं है, वहां पर दो स्वामी है, पैसा और परमेश्वर। और आपको यह चीज जानने की जरूरत है कि हमारा 500, 1000, 5000, 10,000 या फिर 1 लाख या फिर उससे एक्स्ट्रा जितना आप जोड़ सकते हो, वो जो पैसा हम कमाते हैं उसका दशमांश जब हम निकालते हैं, उससे हमारे दशमांश से इतना बड़ा परिवर्तन नहीं आ सकता है। क्या आपको लगता है कि आपके दशमांश से आप कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हो? हम उस दशमांश से परिवर्तन नहीं ला सकते, लेकिन जब वो बातें परमेश्वर के हाथ में हम समर्पित करते हैं तो वो बातें हमारे जिंदगियों में परिवर्तन ला सकती है। और इसीलिए हमें जब भी हम इकट्ठे होते हैं, जब भी हम मिलते हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अर्पणों को चढ़ाया करें। और यह दर्शाता है कि हम परमेश्वर का आदर करते हैं। जब हम अपने अर्पणों को नहीं चढ़ाते हैं तो हम यह कहते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि हम हमारे चीज़ों के मालिक हैं और हमें किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको 100 रुपये देता है, ऐसे ही आपको देता है आपके लिए, तो आपको तुरंत अपने मन में ये नहीं सोचना कि 100 रुपये से मैं क्या खरीद सकता हूं। आपको सबसे पहले आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना कि परमेश्वर आपने उस व्यक्ति के मन में डाला 100 रुपये देने के लिए। भले वो छोटा अमाउंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटे चीज़ों में आप विश्वास योग्य रहोगे तो परमेश्वर आपको बड़े चीज़ों में विश्वास योग्य बनाएंगे। तो उन चीज़ों के लिए प्रभु को धन्यवाद दो और उस 100 रुपये में से 10 रुपये सबसे पहले निकालो। जितने भी जवान हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, तुरंत आपके हाथ में पैसा आने के बाद, अगर आपके मम्मी डैडी ने आपको 100 रुपये दिया, कोई स्पेशल ओकेशन पे, आपका जन्मदिन है या क्रिसमस का सीज़न है और आपके माँ ने आपके हाथों में 100 रुपये दिए, तो तुरंत ये मत सोचो कि 100 रुपये से, अरे यार मुझे तो वो अंगूठी खरीदना था और वो 100 रुपये। नहीं, आप तुरंत खरीदने के बारे में मत सोचो। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दो, उसके बाद उसका दशमांश निकालो। छोटी चीज़ों में विश्वास योग्य रहो कि परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मुझे ब्लेस किया। आपको मालूम है, जब आप दशमांश नहीं निकालते हो, जो पैसा आपके पास आता है वो पैसा श्रापित रहता है। पैसा आशीषित कभी नहीं है, क्योंकि पैसा ज़मीन से आया हुआ चीज़ है। पैसा बनता है पेपर से, और पेपर जो है वो आता है पेड़ से, और पेड़ जो है ज़मीन पर, और ज़मीन जो अभी तक आशीषित नहीं है, ज़मीन अभी भी श्रापित है और वो इंतज़ार कर रही है मुक्त होने के लिए। जब पैसा हमारे पास आता है, वो पैसा ब्लेसेड नहीं रहता है, वो पैसा श्रापित रहता है हमारे हाथ में आने के बाद भी। लेकिन जब उससे हम परमेश्वर के लिए दशमांश और अर्पण को निकालते हैं, वो पैसा ऑटोमेटिकली रिवर्स करता है परमेश्वर के आशीष में। और जब हम उन चीज़ों को निवेश करते हैं परमेश्वर के राज्य में, हम देख पाते हैं कि परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हम बीमार नहीं पड़ते हैं, हमारा पैसा ज़्यादा अस्पताल में नहीं जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें वो अच्छी जगहों पर लगता है। आप ये नहीं सोचना अरे हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, ब्रेक थ्रूज नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ों से शायद आप अनजान हो, आप जान नहीं पा रहे हो। बहुत सारे लोगों का पैसा गलत जगह पर जा रहा है, लेकिन आपका पैसा अच्छी जगहों पर जा रहा है। तो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, जब आप इन चीज़ों को अपने जीवन में इस्तेमाल करोगे। एक आखिरी चीज़ कहना चाहता हूँ, फिर हम वचन में जाएंगे। जो लोग यह सोचते हैं कि कर्जे में होना ये श्राप की बात है, शायद कभी कभार उसी की वजह से आप कर्जे से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कर्जे में होना श्राप की बात बिल्कुल भी नहीं है। गरीबी श्राप है, गरीबी आशीषित नहीं है, इन चीज़ों को ध्यान में रखें। लेकिन कर्जा श्राप नहीं है। अगर कर्जा श्राप होता तो बाइबल में लिखा है कि तुम लोगे नहीं, तुम दोगे। अब वहां पर दोगे जो शब्द है वो किसी को फ्री में देने के बारे में नहीं है, वो कर्जा देने के बारे में।
आप समझ पा रहे? लिखा है कि आप लोगे, नहीं कर्जा नहीं लोगे, आप कर्जा दोगे। आप समझ पा रहे? आप लोगों को कर्जा दोगे। और अगर कर्जा श्राप है तो इसका मतलब है कि आप श्राप का काम कर रहे हैं देने के द्वारा। सो कर्जा श्राप नहीं है। कर्जे से बाहर निकलने के लिए बुद्धि की जरूरत है जो परमेश्वर प्रोवाइड करता है। सो आपको इन चीजों को धारण करना है कि मैं किसी प्रकार के श्राप में नहीं हूं। हाँ, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा सिस्टम को चेंज करने के लिए, बदलाव लेकर आने के लिए, वो बात अलग है। लेकिन कर्जा यह श्राप नहीं है। कर्ज से बाहर निकलने के लिए आपको बुद्धि की जरूरत है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि यहां से ले और वहां से दे। परमेश्वर चाहता है कि कुछ अलौकिक चीजें हमारे जिंदगी में हो, और परमेश्वर चीजों को करेगा। हमारा परमेश्वर चीजों को करेगा। आने वाले हफ्ते में हम इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे कैसे परमेश्वर कार्य करते हैं अद्भुत तौर पर। हालेलुया। आइए क्यों ना हम प्रभु के वचन को निकालें। निर्गमन की किताब अध्याय 28, बहुत ही सुंदर और अद्भुत आज का समय रहने वाला है। और वचन 9 से 12 तक पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब अध्याय 28 वचन 9 से 12। फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उन पर इज़राइलियों के पुत्रों के नाम खुदवाना। उनके नामों में से 6 एक मणि पर और शेष 6 नाम दूसरे मणि पर इज़राइल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। मणि खोदने वाले के काम के समान जैसे छापा खोदा जाता है, वैसे ही उन 2 मणियों पर इज़राइल के पुत्रों के नाम खुदवाना और उनको सोने के खानों में जड़वा देना। और दोनों मणियों को एपोद के कंधों पर लगवाना। वे इज़राइलियों का स्मरण दिलवाने वाले मणि ठहरेंगे। अर्थात हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर स्मरण के लिए लगाए रहे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, फिर एक बार हम आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं। आप महान हैं, आप अद्भुत है प्रभु जी। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके करुणा, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी भलाइयों को मांगते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की होने दे पवित्र आत्मा, आप जैसे चाहे वैसे बातें यहाँ पर करें और आप जैसे चाहे वैसी बातें हम सुने प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपके अनुग्रह को अनुभव करने के लिए प्रभु। परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु लोग आसान तौर पर समझ पाए परमेश्वर। प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं, महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो गए संडे हमने देखा कि किस प्रकार महायाजक हम हर एक लोगों को अपने सीने पर लेकर चलते हैं। महायाजक के सीने पर अनमोल जो मणि है वो दर्शाते हैं हम हर एक लोगों को। लेकिन जब आप देखोगे कि महायाजक के कंधों पर भी मणि होती थी, दोनों कंधों पर लिखा गया कि सुलेमानी पत्थर जो है सोने में गढ़कर उन पर 6 नाम, इज़राइल के गोत्रों का 6 नाम एक मणि पर खुदवाना और 6 नाम दूसरे मणि पर खुदवाना, और वो होगा उनके कंधों पर। और जो 12 नाम है वो अलग अलग मणियों पर खुदवाना, और वो जो मणि है वो होगा सीने पर। हम सीने पर गड़े गए हैं। अब ये कंधों पर की जो मणियां हैं, जब आप इसको अच्छे तौर पर पढ़ोगे, लिखा गया है ये इसीलिए तुम्हें उनके कंधों पर लगाना है ताकि ये यहोवा के लिए स्मरण का काम ठहरे। जब जब महायाजक उस परम पवित्र स्थान में जाए तब तब परमेश्वर ऊपर से देख पाए और स्मरण कर पाए इज़राइलियों के गोत्रों को। ये लिटरली इज़राइल के जो गोत्र हैं उनको स्मरण दिलाने के लिए उनको कंधे पर उनका नाम लिखा गया था, या उन मणियों पर नाम लिखा गया था, और वो कंधों पर उनको लगाया गया था इज़राइलियों को स्मरण करने के लिए। आपको मालूम है पुराने समय में जब आप परमेश्वर के बारे में
पढ़ना शुरू करोगे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर सिंहासन पर बैठे हैं और वो इजराइलियों को ऊपर से नीचे देखते हैं। वो आमने सामने नहीं देखते हैं, वो ऊपर से नीचे देखते हैं। और जब वो ऊपर से नीचे देखते हैं तो सबसे पहला चीज दिखाई देता है सर के बाद, वो है कंधा। और कंधों पर वो इजराइल के गोत्रों का नाम लिखा गया और परमेश्वर उन चीजों को देखकर उन लोगों को ब्लेस करते, उन लोगों को आशीषित करते हैं। जब हमारे बारे में बात करें तो परमेश्वर हमें ऊपर से नीचे नहीं देखते, परमेश्वर हमें आमने सामने देखते, क्योंकि हम सीने पर है। हालेलुया, हम सीने पर है। यीशु इस प्रकार के वस्त्र को तो नहीं पहना है, ये प्रतीक के तौर पर बताया गया है कि परमेश्वर कितना महत्व हमें देते हैं। लेकिन जब आप यीशु को देखने की कोशिश करोगे तो लिटरली हम उसके हृदय में हैं, बसे हुए हैं। हम उसके हृदय में बसे हुए हैं। वो हमें इतना प्यार करता है कि वो हमें अपने केवल मन में नहीं रखना चाहता है, वो केवल अपने हाथों में नहीं रखना चाहता है, लेकिन वो ऐसी जगह पर रखना चाहता है जहां से कोई भी व्यक्ति आसानी से छीन नहीं सकता है। वो इस तौर पर हमें सुरक्षा देना चाहता है। हम इस प्रकार महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने हम हर एक व्यक्तियों को अपने हृदय पर ले लिया है। कंधों पर उन्होंने इज़राइल को रखा है, लेकिन हृदय में उन्होंने हमें रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब यह चीज पौलुस ने जाना, फिर पौलुस ने कहना चालू कर दिया कि जो भी कोई यीशु को ग्रहण करता है वो ना ही तो यहूदी है, ना ही तो वो इब्रू है, हम सब मसीह में नई सृष्टि है। उसने इस भेद को जाना और उसे डिक्लेयर करना चालू किया कि जो लोगों ने यीशु को ग्रहण किया है वो सच में धन्य लोग हैं। हालेलुया। सो हम हर एक लोगों को परमेश्वर ने अपने हृदय पर रखा है। इजराइलियों को उन्होंने कंधे पर रखा है, लेकिन हम हर एक लोगों को उसने हृदय पर रखा।